हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में इंडिया शेल्टर फाइनेंस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस देखो तो ये कंपनी जो है लगातार अगर आप देखो तो 3-4 क्वार्टर से जो है इनका रिजल्ट वगैरह जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये कंपनी देखो तो गोल्ड एक्चुअली होम लोन, ये कंपनी जो है होम लोन जो होता है ना, होम लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो होम लोन अगर आप देखो तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। देन इनका अगर आप बिजनेसेस देखो तो इनका जो क्वार्टर 3 का अगर इनका रिजल्ट एंड अपडेट्स वगैरह देखोगे तो इनका जो ग्रॉस मैनेज एसेट जो है वो 31% से ग्रो कर रहा है। इनका जो पोर्टफोलियो है, जो एलटीवी ये मेंटेन कर रही है कंपनी, वो 52% से मेंटेन कर रही है पोर्टफोलियो एलटीवी। ठीक है, लो टर्म। देन इनका जो एटीएस है वो अप्रॉक्स 10 लाख का है। ठीक है, एटीएस, ठीक है, एवरेज टिकट साइज जो होता है जिनको बोलते हैं, तो वो 10 लाख का है। देन कंपनी जो है 2 नए ब्रांच को इस क्वार्टर में ऐड की है। एंड टोटल अगर आप देखोगे जनवरी से तो अभी तक जो है वो 35 ब्रांच ऐड कर चुकी है कंपनी। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है टेक, मतलब कंपनी जो है मतलब कंटिन्यू टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लेवरेजिंग टेक। इससे क्या होगा, जो ऑपरेशन इम्प्रूव होगा एंड काफ़ी कस्टमर्स को जो है ये ऑनबोर्ड कर सकेंगे। ठीक है, इससे इनका जो है काफ़ी कस्टमर्स का एक्सपीरियंस होगा। देन कंपनी फोकस कर रही है डिजिटल ऑपरेशन, जिससे क्या होगा, जो इनका जो मतलब जो है कंपनी जो है डिजिटल ऑपरेशंस पे जो है वो फोकस कर रही है। इससे इनका क्या होगा ना, जो इनका जो कलेक्शन जो है डिजिटल कलेक्शन वो 95% हो चुका है। एंड जो इनका ई साइनिंग ऑफ एप्लीकेशन वो 99% हुआ है। ठीक है, मतलब ये कंपनी टेक पे काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब जो काम होगा वो पेपरलेस काम हो रहा है। ठीक है, देन अब कंपनी जो है, काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो टेक को अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि अगर टेक को अडॉप्ट नहीं करेगी तो उनका जो बिजनेसेस है वो बिजनेसेस जो है वो सही मतलब वो काम ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी जो हो गया है वो टेक से रिलेटेड, हालांकि सब बिजनेस देखो, सब जो है टेक को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, टेक को जो है वो टेक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी इनका जो मतलब जो पेपर वर्क का जो वर्क है वो जो है सब ऑटोमेटिक हो जा रहा है। देन इनका जो है सब कंप्यूटराइज पे आ जा रहा है। ठीक है, तो देन इनका अगर आप टेक से रिलेटेड देखो तो टेक में जो है काफ़ी कंपनी खर्च कर रही है। एंड टेक देखो तो आगे से अभी तक देखोगे तो का मतलब 95% जो है वो डिजिटल कलेक्शन हो रहा है। एंड जो ई साइनिंग, जो एप्लीकेशन का जो साइनिंग होता है, ई साइनिंग, वो 99% हो गया। ठीक है, देन कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड देखो वो इम्प्रूव हुआ 200 मतलब 20 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर एंड क्वार्टर 20 बेसिस पॉइंट से जो है इनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो इम्प्रूव हुआ है। देन इनका नेट इनकम अगर देखोगे, नेट इनकम जो है वो 30% से ग्रो कर रहा है। अभी भी जो है कंपनी जो है वो 30% से जो है वो ग्रो कर रहा है। एंड इनका जो ग्रॉस मैनेज एसेट जो है वो इम्प्रूव हुआ है टू 4 from 4.2 इन क्वार्टर 3 FY20। ठीक है, मतलब 4.2 से ये इम्प्रूवड है इनका। देन इनका अगर आप नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए का नंबर देखो तो ग्रॉस एनपीए जो है 1.5% है एंड नेट एनपीए जो है वो 1.2% है। एंड 30+ डीपीटी देखो तो है वो 5% है। देन इनका अगर आप देखोगे कि जो कंपनी फोकस कर रही है ऑन अंडर अंडर सब कस्टमर बेस, तो इसमें देखोगे तो फर्स्ट टाइम जो मॉर्गेज बोरोवर्स है वो 71% है। और ये कंपनी जो है टायर 2 टायर 3 सिटी में जो है एक्सपांड कर रही है, वो 91% से कर रही है। देन इनका MIG एंड LIG वाला रेशियो देखो तो वो 80% है। देन कंपनी जो है इनका ओमैन एप्लीकेंट है, वो 99% जो है इनका ओमैन एप्लीकेंट है। एंड 76% जो है इनके पास सेल्फ एम्प्लॉयड जो ओमैन है वो आते हैं। ठीक है, तो इनके पास जो भी मतलब होम लोन जो ये कंपनी जो देती है वो ज़्यादातर वोमेन्स को देती है और ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं उनको देती है। ठीक है, देन ये कंपनी अगर देखो तो टेक्नोलॉजी डायरेक्ट कंपनी विद स्केलेबल मॉडल, मतलब जब से कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ली है तब से उनका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी स्केलेबल हो गया। ठीक है, काफ़ी स्केलेबल। एंड काफ़ी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद जो इनका जो पेपर वर्क जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। एंड इसमें देखो तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड पेपर लेस अप्रोच, मतलब इनका जो टेक से रिलेटेड ये जो कंपनी जो काम कर रही है, जो टेक को अडॉप्ट की है, उससे इनका जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है एंड पेपर लेस अप्रोच हो रहा है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखो डिसबर्समेंट वो 11% से ग्रो कर रहा है एंड पैट जो है वो 33% से ग्रो किया है। एंड इनका अगर आप ROE
वगैरह का नंबर देखोगे, ROA 5.8% है एंड ROE जो है वो 17% है। आप देखो तो ROE जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा ईयर ऑन ईयर, ठीक है, क्योंकि ROE और एक बिजनेस में जो है ROE का इंक्रीज होना जो है एक अच्छा साइन है, ठीक है। देन और ख़ासकर ये सब जो फाइनेंस का जो बिजनेस है, फिनेंस में जो NBFC वगैरह है, इन सब में पहले ROE देखा जाता है। ROE क्योंकि अगर ROE जो है, क्योंकि देखो इन सब बिजनेस में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम भी होता है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा जो है वो पेपर वर्क है, ठीक है। देन अगर आपको इन सब का बिजनेस को, अगर आपको पहला बात कि आपको कंपनी को ट्रैक करना होगा, और ट्रैक के साथ साथ जो इनका नंबर वगैरह है वो समझना होगा, और इनमें जो है ROE का जो नंबर है, एक्चुअली ROE का नंबर जो हर बिजनेस में देखा जाता है, बट फिनेंस में इसलिए क्योंकि इनका जो सारा मैट्रिक्स होता है वो ROE पर है। ROE अगर जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखो तो ROE जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर आई थिंक 16 था, जो इस ईयर जो है वो 17 हो चुका है। और ये कंपनी देखो ना तो पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है। ये अगर देखो तो 15 स्टेट्स में जो है ये कंपनी काम कर रही है, और इनका टोटल ब्रांच जो है 301 ब्रांच टोटल हो गए हैं। और ये कंपनी का जो नेटवर्क है पूरे पैन इंडिया में है, ठीक है। और कंपनी जो है आगे और भी कई सारे स्टेट में जो है वो जो है वो जो है अपने जो जो ब्रांचेस है जो है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो इंडिया शेल्टर जो है एक होम लोन वाला कंपनी है, लेकिन बहुत अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है, और इनका काफ़ी अच्छा जो है वो नंबर भी है। और ये जो कंपनी जो है टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट कर ली है, और आने वाले समय में देखो तो इनका जो मॉडल है काफ़ी स्केलेबल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी एंड विद स्केलेबल मॉडल है, ठीक है। देन कंपनी जो है वो पेपरलेस अप्रोच एंड प्लेटफॉर्म, मतलब जो क्लाउड बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उस पर कंपनी जो है काफ़ी काम कर रही है। पेपरलेस अप्रोच है कंपनी का, ठीक है। देन ये कंपनी अगर देखो तो काफ़ी मतलब मिड साइज, मतलब पूरे होम लोन वाले सेक्टर में देखो, जैसे आपका इंडिया सेल्टर्स है एंड होम फर्स्ट हो गया एंड एप्टस हो गया, इन सब में देखो ना तो होम लोन्स में अगर आप देखोगे तो इंडिया सेल्टर जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, ठीक है। तो इसमें आप देखो तो इनका नंबर वगैरह सारा कुछ अच्छा है। ग्रोथ मैंने जैसे 31% से ग्रो कर रहा, डिसबर्समेंट 11% से ग्रो कर रहा, पैट 33% से इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो काफ़ी सारे 15 स्टेट में जो है कंपनी फैला हुआ है, ठीक है। तो इस बिजनेस में भी यहीं तक रखते हैं। इसमें बताया गया कोई भी शेयर बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। तो इस बिजनेस में यहीं तक रखते हैं।